भक्तों का जीवन कष्ट में दिखाई देगा। इतना कष्ट सहा, उतना कष्ट सहा, ऐसे हो गया, फिर वैसे हो गया। माने प्रायः संतों के जीवन में संघर्ष दिखाई देगा आपको। उसका कारण क्या है? उसका दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि भगवान अपने भक्त के द्वारा ये आदर्श उपस्थित कराते हैं कि देखो कितनी कठिन परिस्थिति में भी संघर्ष करके आगे बढ़ा जा सकता है, अपना कल्याण किया जा सकता है और अपने द्वारा पूरे समाज का कल्याण किया जा सकता है। ये भक्त के द्वारा ये रहनी, ये आदर्श भगवान उपस्थित कराते हैं। आप प्राय सब संतों का चरित्र देखेंगे तो आपको ये लगेगा। हम तो कहते हैं कभी अपने जीवन के दुख भारी लगे तो नरसिंह मेहता जी के जीवन के दुखों को याद कर ले। कभी किसी बहन को अपने जीवन के दुख भारी लगे तो मीराबाई जी के जीवन के दुखों को याद कर ले, तो पता चलेगा कि अपना दुख तो राई के दाने के बराबर भी नहीं है। वे महापुरुष लोग कितनी कठिनाई में भजन करके कितना प्रसन्न रह पाए। उनके पास भी 24 ही घंटे थे। ऐसा नहीं कि हमारे पास 24 घंटे हैं, उनके पास 26 घंटे थे। उनके भी 2 ही हाथ पांव थे, हमारे भी 2 ही हाथ पांव हैं। और आज हम लोग तो बड़ी सुविधा में रह रहे हैं, उनके पास इतनी सुविधा नहीं थी। आज ऐसा तो नहीं है कि यहां भवन में बैठ करके हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो कोई आके कहे कि जी क्यों कथा कर रहे हो, ऐसा तो नहीं। पर मीराबाई जी, नरसिंह जी जिस काल में हुए उस समय तो मुगलों के अत्याचार फैले थे। पर धन्य है, डंके की चोट पर भक्ति की, छिपके भक्ति नहीं की, नगाड़ा बजा के भक्ति की, स्वयं की और अपने साथ लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार कर गए। तो पहला कारण भक्तों के जीवन में दुख का कि उनके द्वारा भगवान आदर्श उपस्थित करते हैं कि देखो इनको, देखो इनको अपने जीवन का आदर्श बनाओ। नरसिंह जी गृहस्थ में रह के कैसा भजन किए, कितनी कठिनाइयों को पार किए, पहली बात। और दूसरा कारण क्या है? जब कोई भक्ति करता है, जब कोई भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर लगता है तो भगवान भी उसको ग्रहण करने के लिए आतुर हो जाते हैं। और प्रभु की प्राप्ति में जो बाधक हैं वो हमारे आपके कर्म हैं। इस जन्म में और पूर्व जन्मों में जो कुछ भी हम गलत कर्म कर आए हैं वे सब ही भोग के रूप में जीवन में आते हैं और वो बाधा देते हैं। तो जब कोई भक्ति करता है तो भगवान उसके प्रारब्ध नष्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उसके जीवन में विशेष रूप से भोग आने लग जाते हैं। माने कोई जब पाप कर्म करता है तो उसके जीवन में कोई पिछले जो पुण्य कर्म है वो आगे आएंगे, और जब कोई पुण्य कर्म करेगा तो उसके जीवन के पिछले पाप कर्म आगे आएंगे। आप कहेंगे ये क्या कहा? ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति आड़त की दुकान पर चावल और गेहूं लेने गया। ये आपसे प्रश्न हम कर रहे हैं। चावल और गेहूं लेने गया। चावल उसको 100 किलो खरीदने थे, उसने खरीद लिए, रख दिए। और गेहूं खरीद रहा है, वो तुल रहे हैं। अभी चावल तुल चुके, गेहूं तुल रहे हैं। मुनीम हिसाब लगा रहा है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, मुनीम गेहूं का हिसाब लगा रहा है कि चावल का हिसाब लगा रहा है? चावल का लगा रहा है। क्यों? चूंकि वो तोले जा चुके हैं। जो तुल रहा है उसका हिसाब नहीं लगेगा, जो रुक गया है, जो तोला जा चुका है उसका हिसाब लगेगा। तो जब व्यक्ति पाप कर्म में लगा होता है उस समय उसके पूर्व के पुण्य कर्मों का हिसाब लगने लग जाता है। तो कई बार लगता है कि वो सहयोग उसको कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं। वो जो कर रहा है वो बचने वाला नहीं है, उसका भी हिसाब लगेगा। अभी कर रहा है, ठीक है, जब पुण्य का अंश खत्म हो जाएगा वो ऐसा घिरेगा कि चारों ओर से फिर कोई सहायता देने वाला नहीं होगा। इसलिए हमारे यहां केवल लाभ की बात नहीं कही गई, और जगह लाभ की बात कही गई। हमारे यहां दीपावली पर शुभ और लाभ, पहले शुभ है फिर लाभ है, और जगह केवल लाभ ही लाभ। चूंकि हर शुभ लाभ होता है पर हर लाभ शुभ नहीं होता।
हर शुभ लाभ होता है, पर हर लाभ शुभ नहीं होता। ये नेता लोग कितने घोटाले कर लेते हैं, हजारों करोड़ का घोटाला कर लिया, इतने का कर लिया, उतने का कर लिया, तब तो बहुत आनंदित होते होंगे। और जब मोदी जी फाइल खोले तो महाराज सबरी हैकड़ी बराबर हो गई। तो उस समय जब लाभ हुआ तो लगा होगा कि हम ही राजा हैं, सब कुछ हैं। लेकिन जब वो लाभ अशुभ में घटित हुआ तो सोच रहे थे सूखी रोटी खा के ही गुजारा कर लेते तो अच्छा था, अब बाकी जिंदगी जेल में बीतेगी। तो इसलिए केवल लाभ नहीं, शुभ और लाभ। तो जब कोई भक्ति करता है तो क्या होता है, भगवान उसके सारे अशुभ कर्मों को नष्ट करते हैं। और जब अशुभ कर्म नष्ट होते हैं तो भोग जीवन में आता है। ऐसा नहीं कि प्रभु सहायता नहीं करते, सहायता होती है, लेकिन किसी अंश में साधक को भोगना भी पड़ता है। कौन कर्म कितना बड़ा है, हमारा भजन कितना है, उसके अनुसार। माने तेज गर्मी पड़ रही है, अब तेज गर्मी पड़ रही है तो उसका ताप सहना पड़ेगा। एक ने कहा भाई पेड़ की छाया में आ जाओ, तो मेरे पे पेड़ का साधन था, पेड़ की छाया में आ गए तो कम धूप लगी। दूसरे के पास और ज्यादा साधन था, उसने कहा पंखे में बैठ जाओ आकर के छाया में, तो और गर्मी कम हो गई। तीसरे के पास और ज्यादा साधन था, उसने कहा कूलर में बैठिए। चौथे के पास और ज्यादा साधन था, एसी में बैठिए। तो वो जो धूप थी, जो सूर्य का ताप था, वो सभी के लिए समान था। लेकिन किसी के पास पेड़ की छाया थी, वो उतना बच गया, पंखे से और बच गया, कूलर से और बच गया, एसी से और बच गया, लेकिन फिर भी ताप ने ताप तो दिया ही। तो ऐसे ही जो प्रारब्ध है वो जीव के आगे आता है। तो जैसे कोई भक्ति में लगता है तो भगवान चाहते हैं कि इसी जन्म में उसके सारे कर्म मैं भुगवा दूं, नष्ट करवा दूं, ताकि इसको मेरी प्राप्ति में बाधा ना हो। तो कई बार सत्पुरुषों के जीवन में भी विपरीत बातें आती दिखाई देती हैं। तो कोई भी कष्ट आ रहा है तो वो हमारे किसी न किसी किए हुए कर्म का परिणाम है। और एक बात और, इस शरीर के रहते जो भोग लिया जाए वो सबसे अच्छा है। बच गया तो दोबारा जन्म है, तो अच्छा है कि शरीर के रहते में भोग कर लिया जाए। तो इसलिए भी भक्त के जीवन में वह कष्ट आते हैं, लेकिन जो भगवान के आश्रित हैं प्रभु उनको गिरने नहीं देते। इतनी बात पक्की है, जिसने प्रभु का आश्रय ग्रहण किया है उसको प्रभु गिरने नहीं देंगे, संभालेंगे बार बार। तो नरसिंह जी गूंगे और बहरे और 5 वर्ष के हुए तो